अगर sp3d sp3d2 sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो ऑलवेज टू एंगल जो होगा, टू एंगल्स जो होगा 90 डिग्री होगा, और दो पिरामिड होगा, दो पिरामिडल शेप होगा, दो पिरामिडल बोलेंगे बाई पिरामिडल, इसको बाई पिरामिडल शेप होंगे। क्या हम लोग जाने, अगर sp3d sp3d2 sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो देयर विल बी ऑलवेज टू एंगल्स ऑफ 90 डिग्री एंड देयर विल बी ऑलवेज टू पिरामिडल्स, बाई पिरामिडल्स। अब हम लोग देखते हैं, जैसे PCl5 है, PCl5 फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, 285, क्लोरीन का 17, 287। पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, एक फास्फोरस है और क्लोरीन 5 है, क्या हो जाएगा, फास्फोरस का 5, क्लोरीन 5 है, क्या लिख सकते हैं 7 गुना 5, यानी कितना टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ 40। टोटल ऑक्टेट कितना हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टेट कितना से बोले हमेशा डिवाइड करने 8 से, क्या हो जाएगा 5, यानी हाइब्रिडाइजेशन तब क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, S1P3D1, देखिए 3 एक 4 और एक 5, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d। अब D आ चुका तो टू एंगल्स हमेशा क्या बोले हैं 90 डिग्री, टू एंगल्स क्या हो गया 90 डिग्री, तो 5 में 2 एंगल 90 डिग्री हो गए, तो बचे कितने एंगल, 3 एंगल, 3 एंगल्स कितना हो जाएंगे, कितना बोले हमेशा डिवाइड करने 360 में, 360/3 कितना हो जाएगा 120। अब 3 से कल भी पढ़े हम लोग, बराबर पढ़ रहे, 3 से शेप क्या होता है ट्रायंगुलर, 3 से शेप ट्रायंगुलर। चूंकि डी आ चुका है हमेशा क्या होगा बाई पिरामिडल, इसलिए शेप क्या बनेगा ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, इसका शेप हो जाएगा ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। PCl5 का कितना हो गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3d, चूंकि D आ चुका तो D चाहे sp3d हो, sp3d2 हो, sp3d3 हो, टू एंगल्स ऑलवेज क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो 5 में 2 चला गया, बचा कितना एंगल 3 एंगल, तो हमेशा 360 में डिवाइड कर दीजिए, बचा 120। तो 3 से शेप क्या होता है ट्रायंगुलर, चूंकि D है इसलिए क्या हो जाएगा बाई पिरामिडल। इसको हम लोग चित्र से भी देखें, फिगर से, फास्फोरस है 3 क्लोरीन, तीन क्लोरीन एक दूसरे से कितना एंगल पर है 120 पर, इसको वर्टिसेस मिलाएंगे तो ट्रायंगल का शेप ले लिया। एक क्लोरीन ऊपर है और एक क्लोरीन नीचे है, डाउनवर्ड है, जो कितना का एंगल बना रहा है 90 डिग्री का। इसको हम इस रूप में दिखलाएं तो ज्यादा क्लियर होगा।
ये 120 120 120, एक क्लोरीन ऊपर और एक डाउनवर्ड, यही 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना का एंगल बना रहा है दोनों? बाय 90 डिग्री का। ई 90 है और एक 90 यहां पर है, ये 90, इसलिए क्या शेप हो गया? ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, 3 एंगल्स 120 डिग्री और 2 एंगल्स 90 डिग्री। यह पिरामिडल पोजीशन है। कौन पोजीशन है? पिरामिडल पोजीशन। यह भी पिरामिडल पोजीशन है। यह PCl5 का शेप हो गया ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। अब दूसरे का शेप देखते हैं, SF6। SF6 सल्फर है 16, 2, 8 और 6, फ्लोरीन 9, 2 और 7। पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर 1 है, 6 फ्लोरीन है। सल्फर का हो गया 6, 6 फ्लोरीन है, 6 गुना 7 गुना 6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, 6 फ्लोरीन है 7 गुना 6 आ गया 48। टोटल ऑक्टेट क्या हो जाएगा? टोटल ऑक्टेट 48 में 8 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 6। अब 6 हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा S1P3D2। टोटल 3 2 5 1 6, हाइब्रिडाइजेशन 6 हो गया। फिर D आ गया, तो D आने से हमेशा क्या होता है? 2 एंगल 90 डिग्री। 6 में 2 चला गया तो बचा कितना? 4। 4 एंगल कितना हो जाएगा? हमेशा कितना से डिवाइड करना है? 360 से बाय 4 बराबर क्या हुआ? 90 डिग्री। यानी ईच एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। ईच एंगल हो गया 90 डिग्री। शेप क्या बनेगा? क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या हो चुका है? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है। sp3d2 बाउंड एंगल हो गया, बाउंड एंगल हो चुका है 90 डिग्री। शेप क्या होगा? तो क्योंकि D2 है इसलिए 2 पिरामिडल तो जरूर होगा, बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल। 4 से शेप क्या होता है? 4 से शेप स्क्वायर, इसलिए इसका शेप क्या हो जाएगा? स्क्वायर बाय पिरामिडल। इसको इस रूप में दिखला सकते हैं हम लोग, स्क्वायर बना लें। S फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, प्रत्येक एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। एक फ्लोरीन ऊपर, या भी प्लेट पर 90 डिग्री बना रहे हैं, दूसरा फ्लोरीन नीचे। इस यह पिरामिडल पोजीशन है। पिरामिडल पोजीशन, पिरामिडल पोजीशन, यह भी पिरामिडल पोजीशन है। यह इस शेप हो गया स्क्वायर, इसलिए पूरा इसका नाम क्या हो गया शेप का? स्क्वायर बाय पिरामिडल। IF7 देखते हैं। IF7 आयोडीन का 53, फ्लोरीन का 9, 2 और 7। चलिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक आयोडीन है, 7 फ्लोरीन है,
क्या हो जाएगा आयोडीन का 7 प्लस ये 7, अब फ्लोरीन का भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा टोटल 56। तो टोटल ऑक्टेट कितना हो जाएगा, टोटल ऑक्टेट 56, 8 से डिवाइड हमेशा करना है 7, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, S1 है, P3 है, 3 1 4 है, D3 हो जाएगा, 3 3 6 1 7 6 7 है ऑक्टेट, इसलिए 7 पुड़ गया। फिर D आ चुका है, इसलिए 2 एंगल कितना होगा, 2 एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, 7 में 2 चला गया, बचा कितना 5 एंगल, 5 एंगल कितना में डिवाइड बोले करने के लिए 360 में 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 72 डिग्री। शेप क्या होगा, 5 से शेप क्या होता है पेंटागोनल पंचभुज, पेंटागोनल पंचभुज, और चूंकि डी आ चुका है इसलिए पिरामिड कितना बनेगा हमेशा 2, ट्रायंगुलर पेंटागोनल बाय पिरामिडल इसका शेप हुआ। क्या शेप हो गया, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। पेंटागोनल क्यों हुआ, टोटल ऑक्टेट 7 हुए, 7 होने से हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ sp3d3। तो डी चूंकि डी आ चुका है, चाहे d1 हो d2 हो d3 हो, हमेशा 2 एंगल कितना लिखना है 90 डिग्री। तो 7 में 2 घटा दिए, बचा 5 एंगल, 5 एंगल कितना हो जाएगा 360 बाय 5 हो गया 72। तो शेप क्या 5 से शेप क्या होता है पेंटागोनल, और डी आ चुका है तो बाय पिरामिडल, इसका शेप हम इस रूप में देख सकते हैं। प्रत्येक एक दूसरे से कितना पर है 72 पर। इसको मिलाएंगे, शेप क्या बन गया पेंटागोनल, और एक फ्लोरीन ऊपर है, ये कितना का एंगल बना रहा है 90 का, एक फ्लोरीन क्या है नीचे, ये भी कितना का एंगल बना रहा है 90 डिग्री का। ये पिरामिडल पोजीशन है और यह भी पिरामिडल पोजीशन है। शेप क्या हो गया पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो क्लियर है, PCl5 का शेप, PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3d, SF6 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ sp3d2, IF7 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ sp3d3। अब हम लोग sp को पढ़े, sp2 को पढ़े, sp3d को बारे में जाने, sp3d2 के बारे में जाने, sp3d3 के बारे में जाने, लेकिन हम लोग sp3 की चर्चा नहीं किए हैं। अब हम लोग sp3 की चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे CH4 है, CH4 है, इसमें हाइड्रोजन आ गया है, इसमें ऑक्टेट नहीं होगा, इसमें डबलेट होगा। ऑक्टेट वहीं होगा जहां हाइड्रोजन नहीं है। तो टोटल पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, कार्बन का 2 4 हाइड्रोजन 1। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, कार्बन का 4 प्लस 4 गुना 1 बराबर कितना हुआ 8। क्योंकि हाइड्रोजन है इस बार ऑक्टेट नहीं लिखना है, इस बार डबलेट की चर्चा करेंगे। टोटल डबलेट, डबलेट में 2 से डिवाइड करना होगा, 8/2 बराबर 4, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा,
हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, टोटल 1 और 3 मिलकर के 4। अब यहां पर बॉन्ड एंगल की बात हो रही है। बॉन्ड एंगल ये मैं बताना चाहूंगा, 360 वाला जो रूल पहले अप्लाई कर रहे थे वो मेरा पर्सनल व्यक्तिगत रूल है। यहाँ बॉन्ड एंगल होता है, जब भी sp3 आएगा बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। जहाँ भी sp3 होगा सब में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा। शेप क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल यहां फिर बता दूं मैं कि यहां 360 में 4 से डिवाइड नहीं करने हैं, वो मेरा पर्सनल था। sp, sp2, sp3 सभी में लागू हो जाएंगे, लेकिन जहां sp3 आएगा वहां रूल लागू नहीं होगा। वहां बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होंगे। शेप क्या हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल होंगे। या इसका शेप हम लोग ऐसे भी दिखला सकते हैं, सी सभी एक दूसरे से कितना पर हैं, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। ध्यान देने वाली बात है, एक प्लेन में नहीं है। एक प्लेन में रहने पर 360 होता है, यहाँ एक प्लेन में नहीं है, इसलिए 360 वाला रूल यहाँ पर लागू नहीं होगा। जहाँ भी sp3 आएगा हमेशा बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल। sp3 छोड़कर बाकी सभी में वो रूल 360 वाला रूल लागू हो जाएंगे। जैसे फिर SF4-2 है, टोटल वैलेंस सल्फर का 16, 286, ऑक्सीजन का 26, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, सल्फर है 6, ऑक्सीजन 4 है, 4 गुना 6 -2 है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो हो गया 32। इस बार हाइड्रोजन नहीं है इसलिए ऑक्टेट की बात करनी होगी। टोटल ऑक्टेट कितना हो जाएगा, 32/8 4। अब फिर 4 आ गया, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। अभी तुरंत चर्चा किए, sp3 में बॉन्ड जब आएगा बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। शेप क्या हो जाता है इसका, टेट्राहेड्रल। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, NH4+, नाइट्रोजन 7 है, 2 और 5 है, हाइड्रोजन 1 है। तो टोटल पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले निकालते हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का 5 हो गया, हाइड्रोजन का 1 गुना 4। चूंकि इस बार प्लस है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देना है, माइनस कर देना है। वहां इसके माइनस, यहां माइनस रहता तो ऐड करते, क्योंकि यहां प्लस है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, लूज किए हैं। क्योंकि एक प्लस लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, कितना हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन 8। क्योंकि हाइड्रोजन है तो टोटल डबलेट हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पर टोटल डबलेट 8/2 4 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, क्योंकि 4 है sp3। फिर बॉन्ड एंगल बताएं, sp3 होने पर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। शेप हो जाते हैं इसके टेट्राहेड्रल। PO4-3,
फास्फोरस का 15 होता है 2 8 5, ऑक्सीजन का 8 2 और 6। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले हम लोग निकालते हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस में है 5, 4 ऑक्सीजन है, 4 गुना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 -3 है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, एडिशन हो जाएगा। टोटल 32। टोटल ऑक्टेट कितना हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है 8 से डिवाइड करेंगे 4 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, फिर हाइब्रिडाइजेशन sp3 बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। शेप क्या हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल। तो एक ढंग से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़े, फिर दूसरे ढंग से भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं कि दूसरे ढंग से कैसे व्याख्या कर सकते हैं।